नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद जो राजनीति हुई, बीजेपी ने 3 राज्यों में अपने पुराने नेता जो 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार चीफ मिनिस्टर थे, उनको हटाकर बिल्कुल नए चेहरे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में लाकर बैठा दिए। इतनी ही बात नहीं, उनके साथ 1 या 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी सामने रख दिए, मुख्यमंत्री करके, उप मुख्यमंत्री करके। तो ये सब समझ में नहीं आ रहा है। पर्टिकुलरली जो कांग्रेस के समर्थक पत्रकार है, विश्लेषक है, इनके समझ में नहीं आ रहा है। फिर अपनी तरीके से ये लोग इसकी मीमांसा कर रहे, इसके कारण ढूंढ रहे कि इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इससे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो पुराने चीफ मिनिस्टर है, ज्येष्ठ नेता है, सीनियर लीडर्स है, ये तो कुछ ना कुछ बगावत करेंगे, लोकसभा के चुनाव में कुछ गड़बड़ कर देंगे, दगाबाजी करेंगे, या तो बाद में करेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सब चल रहा है। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि बीजेपी को हराना है आपको, तो सामने से लड़ना पड़ेगा। बीजेपी के अंदर से कोई दगाबाजी करेगा, कोई पुराना नेता है, नया नेता है, नाराज नेता है, वो कुछ गड़बड़ करेंगे और उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। ऐसा अगर कांग्रेस के समर्थकों को लग रहा है तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल गलत बात है। गलत बात इसलिए कि आपको लड़ाई जब लड़नी है तो जीतने के लिए लड़नी पड़ती है, हारने के लिए कोई लड़ता नहीं। मुझे एक बात याद आ रही है, कल परसों जो 370 का 370 धारा, जिसका फिर से पुनर्विचार हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, संविधान पीठ के सामने सुनवाई हुई थी। उसमें जोर शोर से बहुत दिनों से कपिल सिब्बल जैसे वकील अपना आर्ग्यूमेंट रखते थे। जो उस दिन जब संविधान पीठ का जब रिजल्ट आ गया, वर्डिक्ट आ गया, उस दिन इतने निराश थे कि कपिल सिब्बल ने लिख दिया, कुछ लड़ाइयाँ हारने के लिए होती है। इधर हमें उनकी मानसिकता समझ में आती है, मनस्थिति क्या है, साइकोलॉजी क्या है। ये लड़ाई लड़ते हैं और ज़ोर शोर से दिखाई देते हैं कि हम शिकस्त कर रहे हैं, लेकिन बात ये होती है कि आप जीतने के लिए लड़ाई लड़ते ही नहीं। ये ओरिजिनल समस्या है। अगर आप जीतने के लिए लड़ोगे या जीतने की बात सोचोगे, तभी तुम अच्छे ढंग से लड़ सकते हो। लेकिन हारोगे, कोई बात नहीं, हारना, जीत और हार हर लड़ाई में, हर चुनाव में, हर खेल में होती रहती है। हार जीत कोई बड़ी बात नहीं होती है। आज हारोगे, कल जीतोगे। 10 साल तेलंगाना में कांग्रेस हार चुकी थी, नंबर 3 पर गई थी, आज 1 नंबर पर आ गई। तो सवाल ये नहीं होता कि जीतने के लिए लड़ाई होती है, वैसे हारने के लिए भी लड़ाई होती है। आप मैदान में उतर जाते हो तो लड़ने के लिए नहीं उतरते, आप जीतने के लिए उतरते हो। और जीतने के लिए लड़ते लड़ते अगर आप हार हो गई आपकी, आप शहीद हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप लड़े तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो अब पिछले अगले 4-5 महीने में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसका रिजल्ट मई महीने के आखिर तक आ जाएगा, उसमें कांग्रेस को लड़ना ज़रूरी है। और कांग्रेस के जो चमचे हैं, समर्थक है, जो खुद को सेक्युलर पत्रकार मानते हैं, इनका जो सब चल रहा है, मैं वीडियो देखता हूँ, टीवी चैनल देखता हूँ, उस पर कांग्रेस के जो समर्थक है वो इतने मन से हार चुके हैं। कपिल सिब्बल जैसे, उनकी मनस्थिति ऐसी हो गई है कि भाई ये चुनाव तो हारेंगे, और कुछ लड़ाइयाँ हारने के लिए होती है।
तो लड़ाइयाँ हारने के लिए नहीं होती है। लड़ाई जब होती है तो जीतने के लिए ही होती है। हाँ, जीतने के लिए जो लड़ाई लड़ी है वो आप शायद हार सकते हैं, लेकिन जीतना है और जीतते जीतते हारना है कोई बात नहीं। लेकिन बात अगर आप हारने की ही सोच रखोगे तो जीतने की कोशिश भी नहीं करोगे। लड़ने का मतलब कोशिश होता है। आप अगर जीतने की कोशिश ही नहीं करोगे और ये थियरी पेश करोगे कि भाई कुछ लड़ाइयाँ हारने के लिए होती है, तो आप हारोगे ही, क्योंकि आप पहले ही मन से हारे हो। तो बात ये है कि कांग्रेस वालों को कुछ लोगों ने समझाना चाहिए कि भाई हर लड़ाई, हर चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, हारने के लिए नहीं लड़ते। तो सवाल ये है कि अगर आप लड़ोगे ही नहीं या लड़ाई का सिर्फ नाटक करोगे तो मोदी जी आज ही जीत चुके हैं, उनको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं। जिस ढंग से बीजेपी मैदान में उतरती है तो हमने देखा अभी 3 चुनाव जीत गए। इसके पहले पिछले 10 साल से बार बार बीजेपी हर चुनाव बड़ी ताकत से लड़ते हैं और जीतते भी है, बार बार जीते हैं। 2014 में जो चमत्कार किया मोदी जी ने, 8 चुनाव के बाद एक पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई, ये जो चमत्कार हुआ, उसके बाद बीजेपी वाले पूरी ताकत झोंक देते हैं और लड़ते हैं। तो लड़ते तो जीतने के लिए लड़ते, हाँ कुछ चुनाव हार जाते। पिछले ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जो चुनाव था उसमें भी जीतने के लिए ही बीजेपी मैदान में उतरी थी, लेकिन हार गई। तो हारने के बावजूद भी फिर ताकत लगा कर लड़े, तो उसी 3 राज्यों में बीजेपी ने 65 में से 63 सीटें जीत ली थी। क्यों जीत ली थी? क्योंकि वो मन से हारे नहीं थे, मन से वो जीतना चाहते थे और जीतने की कोशिश में हार चुके थे। तो ये बिल्कुल समझना ज़रूरी है कि आप हारोगे या जीतोगे, ये चुनाव का या लड़ाई का नतीजा बताता है। लेकिन जब चुनाव चलता है, जब लड़ाई चलती है, तब आपको पूरी ताकत लगाकर लड़ना ज़रूरी होता है। और हाथ में आपके क्या साधन है, क्या औजार है, क्या हथियार है, उससे कोई मतलब नहीं होता। कोई भी औजार या कोई भी हथियार या कोई भी अस्त्र इतना भेदक नहीं होता जितना आपका मन का निर्धार भेदक होता है। जीतने की इच्छा होनी चाहिए। जब वो इच्छा होती है तो आप मैदान में इस ढंग से कूद जाते हो कि या तो जीतूंगा या तो मर जाऊंगा। और वो जो ताकत होती है वो अगर आपके अस्त्र शस्त्र में आ जाए तो ही जीत पॉसिबल होती है। जीत की संभावना वहाँ से पैदा हो जाती है। अगर आप मन से ही सोचोगे कि लड़ाई है, चुनाव है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, ये निराशा का सिंबल है, प्रतीक है। जब आप इस ढंग से सोचते हो कि हाँ भाई चुनाव में हार जीत होती रहती है, ये बात चुनाव के पहले नहीं होनी चाहिए। हाँ, नतीजा आपके खिलाफ गया, आप हार गए, लड़ाई हो या चुनाव हो, आप हार गए तो आप बोल सकते हो कि भाई हार जीत तो होती रहती है। लेकिन अगर चुनाव के पहले ही आप इस ढंग से सोचोगे कि भाई लड़ाई है, शायद जीतेंगे, शायद हारेंगे, ये बात गलत है। और कांग्रेस वालों के दिमाग में ये बात आती ही नहीं है कि हमको जीतना है, हम लड़ाई में उतरेंगे तो जीतेंगे, स्लोगन नहीं है। हाँ, उनके कांग्रेस के प्रवक्ता किसी चैनल पर आते हैं या और कहीं बोलते हैं, वो बात अलग है, वो उत्तेजना के लिए होता है। असलियत में आप मैदान में यानी अपने इलाके में, अपने बूथ पर या अपने राज्य में, अपने संगठन में किस ढंग से लड़ाई की तैयारी करते हो वो नज़र में आना चाहिए। आपको मालूम है 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया अलायंस की मीटिंग हो गई थी। अब उसको 3.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद उसकी मीटिंग तक नहीं हुई। जब 3 को नतीजे आने लगे थे, 3 दिसंबर को,
तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिक्लेयर कर दिया था कि 6 तारीख को पूरी इंडिया के 26 दोस्त पार्टियां हैं वो बैठेंगी और तय करेंगी कि लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे, और उनकी घोषणा हुई नहीं तो ममता हो, नीतीश हो, केजरीवाल हो, बहुत सारे लोगों ने, स्टालिन हो, उन्होंने ये किया कि हम तो नहीं आ सकते, हम तो बिजी है, अचानक आपको बुलावा भेजा तो हम नहीं आ सकते, तो मीटिंग कैंसिल कर दी और दोबारा कैंसिल हो गई। फिर 3 को नहीं तो भाई 15 या 17 को बैठेंगे, अब 17 से 19 हो गई है। मतलब साफ है कि आप लड़ना नहीं चाहते। अगर लड़ने की जिद होती तो 3 तारीख को होने के बाद 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को बैठना ज़रूरी था। जो 26 लोगों की इंडिया अलायंस हुई है वो अगर एकजुट बनकर, इकट्ठा होकर अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते तो अपने सब काम दूर रखते हुए ये मीटिंग के लिए बैठ जाते। 26 में से 26 नहीं, 15 लोग तो इकट्ठा हो जाते, तो क्यों नहीं आते? तो ये लोग, हम इकट्ठा है तो 26 लोग हैं तो चर्चा होगी मीडिया में कि ये नहीं आया, वो नहीं आया, उसकी चर्चा ना हो, इसलिए मीटिंग ही कैंसिल कर दी। कोई बात नहीं थी। 26 में से अगर 12-14 भी लोग आ जाते पार्टियों के नेतागण तो दिखाई देता कि हाँ ये मन से हारे नहीं है, ये चुनाव हारे है, लेकिन लोकसभा फिर से पूरी ताकत लगाकर लड़ना चाहते। ये दिखना ज़रूरी है। आम जनता को, आपका वोटर है उसको दिखाई देना चाहिए, आपके छोटे मोटे कार्यकर्ता है, स्थानीय क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, नेता है, उनको दिखाई देना चाहिए कि मेरी पार्टी लड़ना चाहती है, हार से डरती नहीं है। हार तो होगी तो कोई परवाह नहीं, लेकिन कोशिश जीतने की होनी चाहिए। और जीतने की कोशिश में हार गए या आप बाद में बोल सकते हो। तो कहने का मतलब दोस्तों इतना ही है कि ये इनकी मीटिंग में चर्चा क्यों नहीं होती कि भाई हमको लोगों में एक इम्प्रेशन खड़ा करना है, एक आभास तो करके दिखाना है कि हम लड़ना चाहते हैं, और सब बातें बाजू में रखकर, सब इम्पोर्टेंस, महत्व की जो बातें हैं हमारे लिए पर्सनल, वो अलग हटकर हम इकट्ठा आएंगे और इकट्ठा लड़ेंगे, ये दिखाने के लिए बहुत जल्दी इकट्ठा होना ज़रूरी था। लेकिन 3 से लेकर 15, 17, अब 19 दिसंबर की तारीख आ गई है। तो ये क्या दर्शाता है? जो कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर लिखा कि कुछ लड़ाइयाँ हारने के लिए होती है। मुझे एक बात और याद आती है दोस्तों, एक बात और याद आती है। 2012 में जब गुजरात विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो तीसरी बार मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने कुछ सद्भावना यात्रा गुजरात भर में चलाई थी। उस वक्त कांग्रेस के नेता, जो पुराने बीजेपी के नेता थे, शंकर सिंह वाघेला, उन्होंने किसी मीटिंग में कार्यकर्ताओं के एक भाषण किया था। उसमें कहा था कि हाँ, पिछले 5 चुनाव कांग्रेस बार बार हारी है गुजरात में। 1995 से 1995 से लगातार बीजेपी, कांग्रेस हारती गई है, बीजेपी जीती है। लेकिन एक दिन कभी तो आएगा जिस दिन बीजेपी हारेगी तो मोदी का क्या होगा? ये सवाल देखो कितने पहले की बात मैं बोल रहा हूँ आपको। 29 साल पहले शंकर सिंह वाघेला ने ये बात बोली थी कि अगर बीजेपी हारेगी, जब कभी हारेगी, तो मोदी का क्या होगा। और ये सवाल आज भी जो कि तो वही जगह खड़ा है। ना उस चुनाव में 2012 के मोदी जी गुजरात में हारे, 2 साल बाद वो पार्लियामेंट के चुनाव में उतर गए, ना 14 में हारे, ना 19 में हारे, अब 24 की लड़ाई आ गई है। और सवाल जो का त्यों है, अपनी जगह खड़ा है, डटकर खड़ा है। अगर मोदी हारेगा, बीजेपी हारेगी, तो मोदी का क्या होगा? अगर मोदी नहीं हारते तो सोचो क्यों नहीं हारते, क्योंकि हारने वाला जीतने वाला चुनाव ऐसी कोई बात मोदी के लिए है ही नहीं। मोदी जीतने के लिए लड़ते हैं,
कई बार उनकी हार हो चुकी है, अलग अलग विधानसभा में हार हो चुकी है बीजेपी की, लेकिन उससे मोदी पीछे नहीं हटे हैं। हर चुनाव पूरी ताकत लगाकर, अब देखो तेलंगाना में हार गए, लेकिन तेलंगाना में भी खुद प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के लिए गए थे, रोड शो वगैरह किया था, याद है आपको? 8 एमएलए आ गए 119 में, 8 एमएलए आ गए, 14% वोट आ गए, सत्ता तो नहीं मिली, तीसरे नंबर पर गए, लेकिन लड़ने के लिए आए थे, लड़े थे। अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो या उनके सब नेताओं का जमावड़ा हो, वो लड़ते हैं, हारे तो भी लड़ते हैं, और लड़ने के बाद अगली लड़ाई के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जीतना तो कोशिश है, हारना परिणाम होता है। तो हार के लिए भी लड़ना पड़ता है, हारने के लिए भी लड़ना पड़ता है। सिर्फ जीतने के लिए लड़ाई नहीं होती, जीतने की कोशिश जो होती है उसको लड़ाई बोलते हैं, और उसमें हार भी हो गई तो कोई बात नहीं, लड़ते लड़ते हारे तो भी उसको हिम्मत कहा जाता है। दोस्तों अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।